नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेक्स्ट जनरेशन फायर कंट्रोल रडार की तरफ से है और अभी हम मेनली Su-30 MKI फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले रडार के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली एरो इंडिया शो के दौरान DRDO और HAL की तरफ से अपनी विरूपक्षीय ऐसा रडार को डिस्प्ले किया गया था, जिसे सुपर सुकोई में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया गया। इस रडार में 2400 के आसपास TR मॉड्यूल मौजूद होने वाला है और एस्टिमेशन के मुताबिक इसकी परफॉर्मेंस Su-57 में मौजूद रडार के बराबर होने वाला है, जो कि 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक डिटेक्शन रेंज को प्रोवाइड करने की उम्मीद किया जा रहा है। और ये 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस से स्टेल्थ और लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है। इस बीच अभी ये भी पता चला कि एक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से भी अभी Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए एक नई ऐसा रडार को डेवलप किया गया। इस रडार का नाम हॉकाई है और इस रडार को अभी डाटा पैटर्न की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। इस रडार में 2700 के आसपास TR मॉड्यूल मौजूद होने की बात कंपनी की तरफ से क्लेम किया गया और इसे स्पेशली Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक एक मॉन्स्टर रडार होने वाला है, इसको विरूपक्षीय रडार के साथ कम्पीट करने के लिए डिजाइन किया गया। साइज में विरूपक्षीय रडार से थोड़ा बड़ा होने वाला और इसमें 300 के आसपास ज्यादा TR मॉड्यूल मौजूद होने वाला और साथ ही इसमें भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि फाइटर साइज की टारगेट को 350 किलोमीटर की दूरी से, 2 मीटर स्क्वायर साइज टारगेट को 250 किलोमीटर की दूरी से और 1 मीटर साइज की टारगेट को 200 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें स्क्वाड स्प्लिट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे रडार की कवरेज को जरूरत पड़ने पर वाइडर एंगल में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी सुपर सो के अपग्रेड के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि दो ऐसा रडार ऑप्शन मौजूद होने वाले हैं और इसमें से जिसका भी परफॉर्मेंस बेहतर पाया जाता है उसे सुपर सुकोई में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगला अपडेट टोड आर्टिलरी गन्स को लेकर है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड की तरफ से यह अनाउंस किया जा रहा है कि वो अभी भारत 52 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को इंडियन आर्मी की टोड गन सिस्टम के टेंडर में ऑफर करने वाले हैं। पहले ये उम्मीद किया जा रहा था कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से एक लाइटर 15 टन क्लास की टोड आर्टिलरी गन को डेवलप किया जाएगा, जो कि ATGS पर बेस्ड होगा, लेकिन अभी कंपनी ने अपनी एग्जिस्टिंग भारत 52 गन्स को एनहांस करके टेंडर की रिक्वायरमेंट को मीट करने का फैसला किया गया है। इस टेंडर में इंडियन आर्मी की तरफ से 15 टन का वेट लिमिट रखा गया था, जिस वजह से इसमें ATGS डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ATGS का वेट करीब 18 टन के आसपास है। लेकिन भारत 52 गन की बात करें तो ये इस टेंडर में फिट हो सकता है, जो कि पहले से एक टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। भारत 52 गन्स का डिजाइन GC-45 टोड आर्टिलरी गन पर बेस्ड है, जो कि कनाडियन आर्टिलरी एक्सपर्ट जेराल्ड बुल की तरफ से डेवलप किया गया था। इस आर्टिलरी गन का रेट ऑफ फायर काफी इंप्रेसिव है और ये गन ब्रस्ट मोड में 30 सेकंड के अंदर 3 राउंड, इंटेंस मोड में 3 मिनट के अंदर 12 राउंड और सस्टेन्ड मोड में 60 मिनट के अंदर 42 राउंड को फायर कर सकता है, जो कि लॉन्ग रेंज फायर सपोर्ट के लिए काफी जरूरी वेपन बन सकता है। इस टेंडर में कल्याणी ग्रुप के अलावा टाटा, अदानी डिफेंस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से भी अपनी अपनी आर्टिलरी सिस्टम को ऑफर किया जा रहा है। टाटा ग्रुप की तरफ से भी ATGS को बेस करके एक लाइटर वेरिएंट को इसमें ऑफर किया जा रहा है, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अपनी धनुष आर्टिलरी गन की एक 155 mm और 52 कैलिबर वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा है। वहीं पर अदानी डिफेंस की तरफ से इजराइल के साथ टाई अप करके एथोस गन को ऑफर किया जा रहा है, जो एक लॉन्ग रेंज 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड का आर्टिलरी गन है। तो कुल मिलाकर ये कंपटीशन इंडियन आर्मी की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के एक बड़ा कदम होने जा रहा है, जिसमें मोस्टली अभी इंडिजिनस सिस्टम को प्रेफरेंस देने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट Mi-17 हेलीकॉप्टर की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर पर स्पाइक निलॉस यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। यह अपग्रेड इन हेलीकॉप्टर की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को काफ़ी हद तक एनहांस करेगा, जिससे वो एक्सटेंडेड स्टैंड अप रेंज और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट टारगेट को भी इजीली डिटेक्ट करके एंगेज कर सकते हैं। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट वेरिएंट की बात करें तो ये एक 6th जनरेशन की मिसाइल है, जो कि काफ़ी एडवांस फीचर के साथ आता है। ये मिसाइल सिस्टम सेंसर टू शूटर लूप को सॉर्ट करता है, जिससे मल्टीपल टारगेट को रैपिडली एंगेज करना पॉसिबल हो सकता है। मिसाइल की रियल टाइम टैक्टिकल इंटेलिजेंस और बैटल डैमेज असेसमेंट सिस्टम या कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स को मिड फ्लाइट मिशन अबॉर्शन और डायनामिक टारगेट एक्विजिशन जैसे टैक्टिकल एडवांटेजेस प्रोवाइड करने वाले हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह कि एक लॉन्चर से
एक ही ऑपरेटर एक बार में 4 मिसाइल को लॉन्च कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। मिसाइल हैंडओवर कैपेबिलिटी भी इन सिस्टम की एक और खास फीचर है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म मिसाइल को लॉन्च करता है और दूसरा प्लेटफॉर्म इसको गाइड करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बैटलफील्ड में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रोवाइड करने की उम्मीद किया जा रहा है। इस मिसाइल की टारगेटिंग सिस्टम भी एग्जिस्टिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के मुकाबले काफ़ी एडवांस है, जिसमें ऑटोनोमस टारगेट एक्विजिशन और ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन जैसे फीचर मौजूद है। ये मिसाइल सिस्टम ऑनबोर्ड वीडियो फीड को टारगेट एरिया की इमेज के साथ अलाइन करता है, जिससे हाई वैल्यू टारगेट को एक्यूरेटली एंगेज करना संभव हो पाता है। रेंज की बात करें तो अगर मिसाइल हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा तो 50 किलोमीटर तक की टारगेट के साथ इसको एंगेज किया जा सकता है, जबकि ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर प्लेटफॉर्म से इसका रेंज 32 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये एक्सटेंडेड रेंज कैपेबिलिटी बैटलफील्ड में एंगेजमेंट्स की लिथैलिटी, सर्वाइविलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कई गुना तक बेहतर करने वाला है। स्पाइक निलोस इंटीग्रेशन के बाद Mi-17 हेलीकॉप्टर सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर एक पावरफुल अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपग्रेड इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्न कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है और फ्यूचर ऑपरेशन में एक डिसिसिव एज को प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा अभी अगर सेम मिसाइल को रुद्र और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर में भी इंटीग्रेट किया जाता है तो ये उनकी फायर पावर को भी कई गुना तक इंक्रीज करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और रशिया की तरफ से। रिसेंटली भारत और रशिया के बीच एक नए डिफेंस कोलैबोरेशन का बड़ा प्रपोजल सामने आया है। रिसेंटली एरो इंडिया शो के दौरान रशिया की तरफ से अपनी Su-57 फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया गया था और कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इसको भारत में बनाने का और एमका को डेवलप करने में मदद करने का ऑफर रशिया की तरफ से दिया गया था। इसके बाद अभी अबू धाबी में चलने वाली IDEX 2025 डिफेंस एक्सपो के दौरान रशिया की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अभी भारत की तरफ से भी Su-57 को खरीदने के लिए फाइनली उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट किया जा रहा है। इससे पहले भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया था कि वो Su-57 को खरीदने वाले या फिर नहीं खरीदने वाले, पर अभी रशिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि भारत की तरफ से अभी Su-57 की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया जा रहा है। रशिया के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की पूरी फ्लीट अभी मोस्टली 4th जनरेशन फाइटर जेट पर बेस्ड है, जबकि चाइना के पास पहले से ही 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है और जल्दी ही पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाले हैं। तो ऐसे में भारत को अभी जल्दी से जल्दी 5th जनरेशन फाइटर जेट की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। Su-57 की बात करें तो रशिया के मुताबिक ये दुनिया का इकलौता ऐसा 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसके पास एयर टू एयर किल स्कोर मौजूद है। इसके अलावा इसको यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया और डिप्लॉय किया गया और इसको मोस्टली पैट्रियोट, NSM और ISC जैसे वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट में डिप्लॉय करके इफेक्टिव पाया गया है, जिस वजह से Su-57 की कैपेबिलिटीज के ऊपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। और वहीं पर अभी भारत को F-35 को भी ऑफर किया जा रहा है और फिलहाल भारत Su-57 और F-35 में से किसी एक को एक्वायर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। अगला अपडेट भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से यूएस स्पेस अल्ट्रा मैरिटाइम के साथ एक MOU को साइन किया गया, जिसके चलते अभी भारत में स्नोवॉयज को लोकली मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है। ये कोलैबोरेशन भारत के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में एक बड़ा कदम होने वाला है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव दोनों को सपोर्ट करने वाला है। स्नोवॉयज को एक क्रिटिकल एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्पोनेंट के तौर पर गिना जा सकता है, जो कि सबमरीन को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत अल्ट्रा मैरिटाइम की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके बाद भारत में ही स्नोवॉयज को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अभी के लिए इन सिस्टम के लिए हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन आगे चल के इनको भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।